असरार बीमारी जिसने लाखों अफराद को जिंदाबुद बना दिया था। वैसे तो अक्सर बीमारियां ऐसी होती हैं जो किसी वबा की शक्ल इख्तियार नहीं करती, मगर किसी शक्ल में नजर आती रहती हैं। मगर 100 साल कबल एक ऐसी बीमारी दुनिया में नमूदार हुई थी जो किसी हॉरर फिल्म की कहानी का हिस्सा लगती है, क्योंकि वो अचानक गायब हुई और आज तक मालूम नहीं हो सका कि उसकी वजह क्या थी। स्लीपिंग सिकनेस इसी अहद में जानलेवा इन्फ्लुएंजा वबा में छुप गई थी। हालांकि ये पहले यूरोप में नमूदार हुई और फिर दुनिया भर में फैल गई थी। लाखों अफराद इसका शिकार होकर हलाक हुए और मुतअद्दिद जिंदा मुजस्मे में तब्दील हो गए और अपनी जिंदगियां साकित और खामोश रहकर गुजार दी। ये वो मुअम्मा है जो दहाइयों तक तिब्बी माहिरीन के ज़हन चकराता रहा है, मगर एक सदी बाद इंसान को मुजस्मा बना देने वाले इस वायरस को तारीख के चंद बड़े तिब्बी इसरार में से एक माना जाता है। वियना के एक दिमागी अमराज के माहिर ने एक मुकाले में सबसे पहले इस बीमारी का जिक्र किया, जिन्होंने इस जैसे केसेस आम शहरियों में रिपोर्ट किए थे। स्लीपिंग सिकनेस की वजह क्या थी? तो वो ये है ऐसा दिमागी वरम जो आपको थकावट का शिकार कर दे। इससे हर उम्र के अफराद मुतासिर हुए, मगर सबसे ज्यादा 15 से 35 साल की उम्र के लोग शिकार हुए। इस बीमारी की इब्तिदा में फ्लू जैसी अलामात सामने आईं, यानी तेज बुखार, सर दर्द, थकावट का एहसास, नाक बहना। जब ये वायरस मरकजी असाबी निज़ाम पर हमलावर हो जाता तो मरीजों को शदीद तरीन ज़हनी और जिस्मानी थकावट का सामना होता। जैसा कि नाम से जाहिर है, स्लीपिंग सिकनेस, जिसके बाद कोमा और मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। और जो लोग किसी तरह सेहतयाब हुए उनसे मालूम हुआ कि ये दर हकीकत कई मराहल पर मुश्तमिल मर्ज है। दूसरे मरहले में तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत और जिंदगी में दिलचस्पी खत्म हो जाती है, यानी मरीज की हालत ऐसी होती जो माजी की उसकी शख्सियत से बिल्कुल मुख्तलिफ होती। मगर ये मरहला तो तूफान से कबल सुकून जैसा होता था, क्योंकि इसके बाद लोग किसी बुत की तरह बन जाते, जिनको अपने इर्द गिर्द का शऊर तो होता मगर कुछ भी बोलने या हरकत करने से कासिर होते। डॉक्टरों ने जब इस बीमारी से हलाक होने वाले अफराद के पोस्टमार्टम किए तो मौत की बुनियादी वजह दिमाग के एक मखसूस हिस्से में वरम था। ये वो हिस्सा है जो नींद समेत मुतअद्दिद अफ़ाल को कंट्रोल करने में बुनियादी किरदार अदा करता है। 1969 में ऐसे अफराद का इलाज पार्किंसन के लिए तैयार होने वाली एक नई दवा लियोडोपा से हुआ और उनकी हालत में ड्रामाई बेहतरी आई, जो व्हील चेयर से उठ गए और शऊर लौट आया। मगर ऐसे भी मुतअद्दिद अफराद चंद दिन या हफ्तों बाद फिर पुरानी हालत में चले गए और 1990 में इस पर एक फिल्म अवेकिंग भी बनी, जिसमें स्लीपिंग सिकनेस के शिकार अफराद के लिए एक नई दवा से इलाज को दिखाया गया, मगर मामलात पेचीदा हो गए। जब से अब तक इस बीमारी के केसेस तो सामने नहीं आए, मगर 1993 में एक 23 साला खातून को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां दिमाग में वरम की शरह खतरनाक हद तक ज्यादा थी और डॉक्टर ये दरियाफ्त करके दंग रह गए कि इसकी वजह स्लीपिंग सिकनेस है। चूंकि पहली वबा के दौरान वजह का तयन नहीं हो सका था, तो वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर जॉन ने पहली वबा के शिकार अफराद के दिमाग के नमूनों का दोबारा तजुर्बा किया, मगर जदीद मॉलिक्यूलर जांच के बावजूद वो टिश्यूज में वायरसेस के शवाहिद दरियाफ्त नहीं कर सके। इस बारे में तहकीक का सिलसिला अभी तक जारी है। हमारी ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।